तो दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या होता है ना कि कई बार हम पूजा करते रहते हैं और गलती से कुछ चीज़ें जो है वो ज़मीन में रख देती हैं, लेकिन उसका असर हमारे जीवन पर उल्टा पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अधिकतर जब हम पूजा करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन में रख देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से ज़मीन में कौन सी चीज़ें रखने से पूजा का हमें फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे उन तक भी ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला है दीपक। देवी देवता की पूजा करते समय घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में दीपक जलाकर कई बार हम जमीन में रख देते हैं। वास्तु के अनुसार कभी भी जमीन में दीपक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा दीपक को किसी थाली या फिर प्लेट में चावल के दाने को बिछा करके उसके ऊपर दीपक को रखना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। कभी भी जमीन में दीपक को नहीं रखते हैं। शालिग्राम। भगवान शालिग्राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इन्हें कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसी आसन में स्थापित हमेशा इनको करके रखें। शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, बल्कि शालिग्राम को किसी आसन या रेशमी कपड़े पर बिछाकर भी आप रख सकते हैं। शंख। घर में अगर आप शंख रखते हैं तो कभी भी जमीन पर शंख को नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि शंख भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे में अगर आप जमीन पर उन्हें रखेंगे तो दोनों का अपमान माना जाता है, इसलिए हमेशा शंख को लाल कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। मूर्ति। भगवान की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वह जगह एकदम साफ सुथरी हो और भगवान की प्रतिमा को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इसे किसी चौकी या फिर साफ कपड़े या फिर पूजा की थाली में आप रख सकते हैं। फर्श पर मूर्ति रखने से भगवान का अपमान माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि जो है वो चली जाती है, तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। कभी भी नई मूर्ति लाएं तो उसे थाली में रखें। आभूषण। कुछ लोग मंदिर में भगवान के आभूषणों को सजाते हैं। जैसे में आभूषण शुभता का भी प्रतीक है और इसका विशेष ग्रह से संबंध भी माना जाता है, इसलिए इसको जमीन पर रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे ग्रहों की स्थिति प्रभावित होती है और जमीन में परेशानियां आने लगती हैं अगर आप जमीन में रखते हैं तो आपके जीवन में। इसलिए इनको हमेशा साफ वस्त्रों में ही रखना चाहिए। शिवलिंग। शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग को भूल कर भी जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखना चाहिए। सुपारी। पूजा में सुपारी का प्रयोग अधिकतर किया जाता है और पुष्प के साथ जमीन पर रख देते हैं लोग। सुपारी को हमेशा सिक्के के ऊपर रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता है। जनेऊ। भगवान को चढ़ा जनेऊ भी कभी भी जमीन पर नहीं रखते हैं। जनेऊ को हमेशा साफ सुथरे कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। अगला है फूल। पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल भी कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। फूल हमेशा टोकरी में करके ही रखें। टोकरी को किसी लकड़ी के पटरे पर आप रख सकते हैं। आती है ना बांस की टोकरी, उसमें फूल रखना अच्छा होता है। कलश। कलश को गिरने से बचाएं। किसी भी पूजा में कलश स्थापना बहुत ही ज़रूरी होती है, इसके बिना पूजा संभव ही नहीं मानी जाती है। मगर अक्सर कई बार हाथ से कलश छूट जाता है या लोग इसे जमीन पर रख देते हैं, इस वजह से वास्तु दोष बनता है घर पर। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कलश को गलती से भी जमीन पर ना रखें। हो सके तो आप उसे थाली में रख सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से नीचे रखना है तो थाली में रखें। सीप। सीप की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। इसका संबंध लक्ष्मी जी से माना जाता है, इस कारण इसे सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा में सीप और कौड़ी का विशेष महत्व भी होता है। दीपावली में खास पूजा की जाती है इसकी, इसलिए इन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये हमारी छोटी सी जानकारी धर्म संबंधित अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब